QS एशिया विश्वविद्यालय रैंकिंग 2024। ये रैंकिंग हाल ही में जारी की गई, जिसमें एशिया का सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय चीन का पेकिंग विश्वविद्यालय घोषित हुआ। इसको इस रैंकिंग में पहली पोजीशन मिली है। दूसरे नंबर पर हांगकांग का हांगकांग विश्वविद्यालय रहा। अगर हम भारत की बात करें तो भारत में जो शीर्ष स्थान मिला है वो IIT बॉम्बे को मिला है, लेकिन एशिया की दृष्टि से बात करें तो ये एशिया रैंकिंग में 40वें स्थान पर है। वहीं IIT दिल्ली को 46वीं रैंक मिली है और ये भारत का दूसरा सबसे बेस्ट विश्वविद्यालय इस रैंकिंग के हिसाब से घोषित हुआ है। अगर हम बात करें टॉप 50 में तो दो विश्वविद्यालय भारत के हैं। एक IIT बॉम्बे और IIT दिल्ली, दो संस्थान हैं भारत के, और टॉप 100 में 6 संस्थान भारत के शामिल हैं। ओके। चिली दक्षिण अमेरिका का एक छोटा सा शहर है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन इंटरनेशनल सोलर अलायंस का ये 95वां सदस्य बन गया है, 95th। अगर हम ISA की बात करें तो 2015 में COP15 जो हुआ था पेरिस में, उसमें भारत द्वारा फ्रांस के सहयोग से अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना की गई थी, सोलर एनर्जी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से। इसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम हरियाणा में है। इस पर अब तक लगभग 110 से अधिक देशों ने हस्ताक्षर कर लिए हैं, लेकिन पूर्ण रूप से जो इसके सदस्य हैं वो 95 ही अभी तक बने हैं, जिसमें ये 95वां चिली जो कि लेटेस्ट अभी बना है हाल ही में, तो याद रखिएगा। अगला है क्लूचेस्काया सोपका। ये क्या है? ये यूरेशिया यानी यूरोप और एशिया का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है। रूस के कमचटका प्रायद्वीप पर यह स्थित है। चर्चा में इसलिए रहा क्योंकि इसमें हाल ही में विस्फोट हुआ है। तो ये पूछ सकता है सीधा प्रश्न, दो टाइप से पूछ सकता है। पहला प्रश्न इस टाइप का पूछ सकता है कि क्लूचेस्काया सोपका ये क्या है? तो आपका उत्तर होगा सक्रिय ज्वालामुखी है। कहाँ पर है? रूस के कमचटका प्रायद्वीप पर स्थित है। ओके। हितेश कुमार एस मकवाना भारत के महासर्वेक्षक नियुक्त किए गए हैं। वन लाइनर प्रश्न है कि भारत के महासर्वेक्षक कौन नियुक्त किए गए हैं? हितेश कुमार एस मकवाना। नीदरलैंड की राजधानी हेग ये चर्चा में है क्योंकि यहाँ पर दूसरे वर्ल्ड लोकल प्रोडक्शन फोरम की बैठक का आयोजन हाल ही में किया गया। कहाँ पर? नीदरलैंड के हेग में किया गया। साब क्या है? ये एक स्वीडिश रक्षा कंपनी है, स्वीडन की। चर्चा में है क्योंकि ये भारत में 100% FDI मंजूरी पाने वाली पहली विदेशी रक्षा कंपनी बन गई है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पाने वाली पहली विदेशी रक्षा कंपनी बनी। कौन? साब। कहाँ की कंपनी है? स्वीडिश रक्षा कंपनी है। ओके। गांधीनगर गुजरात, यहाँ पर पहली ऑस्ट्रेलिया भारत शिक्षा व कौशल परिषद की बैठक हुई, जिसमें ऑस्ट्रेलिया के शिक्षा मंत्री जेसन क्लेयर शामिल हुए थे। आप लोगों को याद होगा तो साल के शुरुआत में ही जब ऑस्ट्रेलिया के शिक्षा मंत्री जेसन क्लेयर भारत आए थे तो वहाँ पर दो बहुत ही महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए थे। पहला जो समझौता था वो ये था कि भारत और ऑस्ट्रेलिया की डिग्री एक दूसरे देशों में मान्य होगी, और जो दूसरा समझौता था वो ये था कि ऑस्ट्रेलिया का डीकन विश्वविद्यालय का कैंपस गुजरात में बनेगा। ठीक है। तो उसी के तहत उसी को आगे बढ़ाने के लिए भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में पहली शिक्षा व कौशल परिषद की बैठक गुजरात के गांधीनगर में आयोजित की गई। महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। ओके। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।